ऋषि शर्मा जी ने मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट किया था कि इस बार आप अगली वीडियो जो फ्राइडे को डालोगे वो डालना नवी मुंबई का, और नवी मुंबई में स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कि जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है ऐसा प्रॉपर्टी हो जो अगला सांता क्रूज और अंधेरी बनने की ताकत रखता हो, क्योंकि सांता क्रूज और अंधेरी जो है वो एयरपोर्ट के जस्ट अपोजिट में है और आज वहां पर प्रॉपर्टीज के दाम करोड़ों में चल रहे हैं। अब अगली ऐसी कौन सी सिटी है तो नवी मुंबई है। नवी मुंबई में मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर एक बार आप ध्यान से देखो, ये है अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसी के बगल में ये जितने भी आप एरियाज देख रहे हो, जूम आउट करके अगर आपको दिखाएंगे, ये पूरा का पूरा पुष्पक नगर एरिया है। इस तरफ भी अगर आप देखते हो तो जितनी भी बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं ये पूरा पुष्पक नगर का एरिया है और बीच में से हाईवे जाता है, ये डायरेक्ट मुंबई को कनेक्टेड है। अटल सेतु, ये जो सामने आप हाईवे देख रहे हो, एक बार मैं दिखा देता हूँ, जिसको भी पुष्पक नगर के बारे में नहीं पता है उसके लिए ये पूरा इन्फॉर्मेशन है। बीच में जो हाईवे आप देख रहे हो ना, वो हाईवे डायरेक्टली अटल सेतु से यहाँ पे आ रहा है, यानी कि मुंबई से जैसे ही आप आओगे जो सबसे पहली सिटी पड़ती है वो पड़ती है पुष्पक नगर, और पुष्पक नगर डायरेक्टली एयरपोर्ट के अपोजिट में। प्लेन उतरेगी उड़ेगी सब आपको यहाँ से दिखाई देगा, और ये वो सिटी है जो अगला अंधेरी या अगला सांता क्रूज बनने का ताकत रखता है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, बीच में जो हाईवे देखा है उससे पुष्पक नगर दो एरियाज में डिवाइडेड है। हाईवे के इस तरफ 3 सेक्टर हैं और हाईवे के उस तरफ बाकी के 7 सेक्टर हैं। यहाँ पे टोटल 10 सेक्टर्स हैं। बड़े बड़े बिल्डर्स पुष्पक नगर में आ चुके हैं, जैसे कि डेल्टा, महावीर, नीलकंठ, बड़े बड़े भगवती, बहुत बड़े जो टॉप के डेवलपर्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर आकर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। आने वाले 2 साल के अंदर यहाँ पे प्राइसिंग करोड़ों टच मेरे हिसाब से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पुष्पक नगर एक पहला एरिया है नवी मुंबई में जहाँ पर सिडको ने 5 स्टार होटल के लिए प्लॉट एलोकेट किया है, स्टेडियम के लिए प्लॉट एलोकेट किया है, उसके बाद डी मार्ट और दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं। लोकल रेलवे स्टेशन की बात करूँ, सबसे पहले कनेक्टिविटी आपको समझा देता हूँ। डायरेक्ट मुंबई से आप यहाँ से आ सकते हो हाईवे से, अटल सेतु डायरेक्ट यहीं पे उतरता है। 5 स्टार होटल है, क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, सामने आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहीं से मेट्रो निकल रही है, और लोकल रेलवे स्टेशन जो अभी चालू है वो आपको खांडेश्वर रेलवे स्टेशन भी नज़दीक पड़ेगा। खांडेश्वर मेरे हिसाब से मैक्सिमम 10 मिनट की दूरी पे है। तो ये है पुष्पक नगर का ब्रीफ, जो इतना बड़ा इंट्रो मैंने आपको दिया। यहाँ पे प्रॉपर्टी 25 लाख रुपए से लेके 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए तक मिलती है। मैं आज एक प्रॉपर्टी आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ। एक डेवलपर है जिनके 2 प्रोजेक्ट्स हैं, रेडी टू मूव में 4 माले की बिल्डिंग है और नियरिंग पोजेशन में एक 7 माले का टावर है, जो पूरा रिव्यू करके मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्राइस है क्या नहीं है, सब आपको बताऊंगा। तो डायरेक्ट मैं पुष्पक नगर के अंदर आ गया। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और रोड्स और मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे बहुत काम चालू है, यहाँ पे हर जगह बिल्डिंग बन रही है, हर जगह प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल सब बन रहा है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देगा। ये 4 माले की बिल्डिंग है जो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता था। यहाँ पे आप आओगे अंदर तो आपको देखने को मिलेगा मिनिमम आपको पार्किंग स्पेस है, कवर्ड पार्किंग है। यहाँ पे कुछ 2 दिख रहा है मुझे। चारों तरफ से आने जाने के लिए जगह है। डिसेंट साइज की बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, नॉर्मल साइज की बिल्डिंग है। एक फ्लोर पे मेरे हिसाब से 4 फ्लैट्स हैं। इनफ पानी वानी का स्पेस है और यहाँ पे खुद का बोरिंग भी डेवलपर ने किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। पीछे भी पार्किंग की डिसेंट जगह है। सीधा अंदर में जाता हूँ तो सबसे पहले मुझे देखने को मिला रिसेप्शन एरिया बना हुआ है। होटल्स में जैसा होता है वैसा रिसेप्शन एरिया बना हुआ है। थोड़ा बहुत फॉल सीलिंग वगैरह किया है और सीढ़ी से ऊपर जा सकते हो, और एक लिफ्ट भी है। तो लिफ्ट का साइज भी मुझे देखना था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। डिसेंट साइज है, मुझे लगता है एक बार में 3 से 4 लोग से ज़्यादा तो इसके अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 4 माले की बिल्डिंग है तो ज़्यादा बड़ी लिफ्ट नहीं है। उसके बाद मैं आपको अपार्टमेंट दिखाना शुरू करता हूँ। आप देखो बढ़िया साइज का इसका हॉल है। ये 1 आर के अपार्टमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले फॉल सीलिंग वगैरह डेवलपर करके देने वाले सेमी फर्निश्ड फ्लैट्स हैं। आसपास का माहौल भी देखोगे तो सब जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपको दिखाई देगा। इसमें कोई बैल्कनी आपको तो देखने को नहीं मिलेगी, बैल्कनी नहीं है। सामने किचन एरिया में आ जाओगे तो डेवलपर अपनी तरफ से मॉड्यूलर किचन, नीचे ऊपर कैबिनेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें करके दे रहे हैं। नॉर्मल टाइल्स भी लगी हुई है, बड़ा सिंक है, इसमें भी कोई बालकनी नहीं है किचन के अंदर। सामने कॉमन वॉशरूम बाथरूम है, वेस्टर्न टॉयलेट आता है, पूरा टाइल वाइल लगा हुआ है। और जो शावर दिया हुआ है ये मैंने पहली बार देखा अपनी लाइफ में कि इतना हाई फाई शावर किसी डेवलपर ने दिया हुआ है। इसके बाद मैं एक 1 BHK अपार्टमेंट आपको दिखाता हूँ।
इसका हॉल साइज मेरे को थोड़ा सा छोटा लगा। ये जो कैमरा है ना, डोर कैमरा, ये भी डेवलपर आपको देने वाले हैं, फॉल सीलिंग वगैरह सब करके। डिसेंट साइज का हॉल इसका भी है। इसमें बैल्कनी आपको नहीं मिलेगा हॉल के अंदर। जो 7 माले का इनका टावर है ना, उसके अंदर बैल्कनी डेवलपर दे रहे हैं। ये बाहर का व्यू आप देखोगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। नीचे आपकी बिल्डिंग का व्यू है। सामने ही हॉल के अपोजिट में इसके अंदर वॉशरूम बाथरूम है, दोनों अलग है। इसके अंदर इंडियन दिया हुआ है, मेरे को समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट। इसमें इंडियन है, उसमें वेस्टर्न था। और इसका भी शावर जो है वो हाई फाई शावर जो होता है वो इसके अंदर भी दिया हुआ है, तो ये चीज़ अच्छी है। पर वॉशरूम जो है इसका छोटा था। किचन एरिया में आ जाओ। किचन एरिया में आपको मॉड्यूलर किचन, डिसेंट साइज किचन, सिंगल प्लेटफॉर्म है। डबल प्लेटफॉर्म किचन अपने को नहीं मिलता है। मॉड्यूलर किचन डेवलपर अपनी तरफ से देने वाले हैं। और ये 4 माले का जो बिल्डिंग है इनका, इसके अंदर प्राइसिंग भी कम है। नॉर्मल साइज का यहाँ पे ड्राई बालकनी स्पेस है, आप कपड़ा वपड़ा सुखा सकते हो, या शायद वॉशिंग मशीन आ गया तो वॉशिंग मशीन रख सकते हो, पर मुझे लगता नहीं है कि आएगा। बेडरूम आप देखोगे तो बेडरूम भी बढ़िया है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, मीडियम साइज का है। और यहाँ पे ऐसा नीचे वुडन फ्लोरिंग टाइप दिया हुआ है। फ्रेंच विंडोज कुछ देने का ट्राई किया है यहाँ पे मेरे हिसाब से, बट उतना अच्छा मुझे लगा नहीं वो। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 4 माले की बिल्डिंग के बाद यहाँ पे 7 माले का उनका टावर चालू है, जिसका पोजेशन बहुत जल्दी मिलने वाला है। ये दोनों बिल्डिंग के बीच में जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, बांधकाम हो चुका है, ये है उनका 7 माले का टावर। मेरे को लगता है 6 महीने साल भर में ये भी रेडी हो जाएगा। तो अगर रेडी टू मूव चाहिए तो 4 माला वाला देख सकते हो, और अगर नियरिंग पोजेशन चाहिए तो ये 7 माले का टावर। मेन रोड से इसका वीडियो ले रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। इसमें अच्छा क्या है पता है, इसमें बैल्कनीज है, और बैल्कनी बड़ी है। मतलब वो 2-2.5 फीट वाला नहीं, प्रॉपर 3-4 फीट का आपको बैल्कनी मिलता है। तो एक कुर्सी लगा के आप बैठ सको, इतनी बड़ी बैल्कनी है। इसका काम वाम चल रहा था, लेकिन फिर भी मैं अंदर गया आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे किचन है, इसमें भी सिंगल प्लेटफॉर्म है, डबल नहीं है। बाहर एक बैल्कनी आपको किचन में मिलती है, इसकी बैल्कनी बड़ी है। हॉल में भी बैल्कनी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा बैल्कनी है, बहुत अच्छा है। इसमें कुर्सी उर्सी रख के आप आराम से बैठ सकते हो। उसके जस्ट अपोजिट में ये एयरपोर्ट भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो आपने देखा ही था वीडियो की स्टार्टिंग में। इसका जो वॉशरूम बाथरूम है ये बहुत छोटा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही छोटा है। इसके अंदर आपका वॉशरूम भी है, बाथरूम भी है, पता नहीं कैसे वर्कआउट होगा। ये बेडरूम है, बेडरूम का जो अटैच वॉशरूम बाथरूम है तो उससे भी छोटा है, लेकिन इसमें भी बैल्कनी है। मतलब हॉल, बेडरूम, किचन तीनों में बैल्कनी है। बाकी एक एक चीज़ की डिटेल विटेल, प्राइस वाइस सब A to Z अभी आपको बताता हूँ। तो फाइनली सब कुछ मैंने आपको A to Z दिखा दिया है, और प्राइसिंग की बात करता हूँ। मोटा मोटी ये रहा, इतना प्राइसिंग मेरे को याद नहीं रहता है तो मैंने लिख के लाया यहाँ पे। अब आपको बताता हूँ, ये जो पुष्पक नगर है ना, यहाँ पे जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, पुष्पक नगर आने वाले टाइम का अंधेरी और सेंटा क्रूज जो है मुंबई में, वो बन सकता है। यहाँ पे आप बेलापुर, सीवुड्स, नेरुल इसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि प्राइसिंग वहाँ पे ऑलरेडी 2-3 करोड़ पहुँच चुकी है। अगर 20, 30, 40, 50 लाख में घर लेना है तो यही लोकेशन है। और आने वाले 2-5 साल के अंदर यहाँ पर भी प्राइसिंग ठीक वो अंधेरी और सेंटा क्रूज जैसा आराम से हो जाएगा, क्योंकि सामने ही एयरपोर्ट है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सामने ही एयरपोर्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिससे डायरेक्ट एयरपोर्ट का व्यू आपको आएगा। और मेन जो है वो कनेक्टिविटी, इसकी कनेक्टिविटी मुंबई से भी है, नवी मुंबई से भी है। आप अटल सेतु पकड़ के साउथ बॉम्बे पहुंच जाओगे, रेलवे स्टेशन पकड़ के पूरा बेलापुर, खांडेश्वर, खारघर, सीवुड्स हर एक चीज़ घूम सकते हो। सामने इस तरफ जो सेक्टर 4 से लेके 10 तक का सेक्टर बन रहा है, वहाँ पे आपका पूरा 5 स्टार होटल आ रहा है। सामने आप देखोगे तो भगवती है, वहाँ पे डेल्टा है। तो जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसका कुछ रीज़न है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं, ठीक ठाक प्रोजेक्ट्स भी, और ख़राब प्रोजेक्ट्स भी, हर तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं। अब जो मैंने प्रोजेक्ट रिव्यू किया वो मुझे मीडियम रेंज में लगा। वहाँ पे आपको छोटा फ्लैट भी मिलता है, बड़ा फ्लैट भी मिलता है, छोटी बालकनी वाला भी मिलेगा, बड़ी बालकनी वाला भी मिलेगा। तो जो 4 माले का प्रोजेक्ट था ना, जो रेडी टू मूव था, उसके बारे में मैं आपको प्राइसिंग बताता हूँ। यहाँ पे आप देखो 1 RK अपार्टमेंट आपको मिल जाएगा 26 लाख रुपीज़ में। अगर आप 4 माले वाला जो बिल्डिंग था, अगर उसके अंदर घर लेना चाहते हैं तो 26 लाख में 1 RK फ्लैट आपको मिल रहा है, रेडी टू मूव, सेमी फर्निश्ड। आपको फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, डोर कैमरा वगैरह बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको एक्स्ट्रा डेवलपर लगा के दे रहे हैं। और 26 लाख ऑल इंक्लूसिव है, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST सब उसके अंदर आ गया। उसके बाद बात करते हैं, एक 1 BHK फ्लैट का 10 लाख रुपये ज़्यादा लगेगा। 36 लाख रुपीज़ में ऑल इंक्लूसिव सेमी फर्निश्ड 1 BHK फ्लैट 4 माले वाली बिल्डिंग में मिलेगा, रेडी टू मूव। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, 6 महीने के आसपास आप रुक सकते हो, तो एक टावर उन्होंने जो 7 माले का मैंने आपको दिखाया बन के रेडी है,
फाइनल काम चालू है, प्लास्टर वगैरह होगा। उसमें बैल्कनी थोड़ी बड़ी मिलती है। बाथरूम का साइज़ उसमें थोड़ा छोटा लगा मुझे, जो मैंने आपको बताया वीडियो में। बाकी डिसेंट फ्लैट है क्योंकि प्राइसिंग डिसेंट है। 1 BHK 45 लाख रुपीज़ में आपको उसमें मिलेगा। 4 माले से लगभग 9 लाख रुपए महंगा है वो फ्लैट, क्योंकि उसका कारपेट बड़ा है और उसमें भी आपको सेमी फर्नीचर मिलेगा। अगर फुल फर्नीचर चाहिए तो वो भी ऑप्शन है, लेकिन उसमें 2-3 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। 7 माले की बिल्डिंग में 2 BHK लेना चाहते हो तो आपको मिलेगा 70 लाख रुपए का। 2 BHK थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन अभी के दाम में, अभी के टाइम में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप देखते हो तो एक अच्छा ऑप्शन है। प्राइसिंग जो बता रहा हूँ फुल ऑल इंक्लूसिव है, फुल्ली फर्निश्ड नहीं, सेमी फर्निश्ड। फुल्ली फर्निश्ड भी चाहिए तो डेवलपर करके देने को रेडी है। अब पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। अगर आप साइट विजिट करना चाहते हो या जब भी मन करे आपका देखने का, तो आप बेलापुर, सीवुड, नेरुल कहीं से भी आप बोल सकते हो फ़ोन करके। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, डायरेक्टली आपको पिक एंड ड्रॉप मिल जाएगा। आप आइए, प्रोजेक्ट देखिए, पसंद आता है तो बुकिंग करिए, नहीं आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमेशा वीडियोस डालता रहूँगा, कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा मिल ही जाएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सुबह 12 बजे निकला था, 6 बज रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए क्योंकि मेहनत कर रहे हैं भाई। 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करा दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय नवी मुंबई, बाय बाय।